अयोध्या की पावन धरती पर जब सुबह की पहली किरण पड़ती है तो वहां खड़ा राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं लगता। ये हमारी आस्था, हमारे इतिहास और हमारे सपनों का प्रतीक है। आज मैं आपको ले चलूंगा उस यात्रा पर जो सदियों से चली आ रही है और 2024 में एक नए अध्याय में पहुंची है। कल्पेश, जब हम अयोध्या के राम मंदिर की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल की कहानी नहीं है। ये उस विश्वास की कहानी है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये उस धैर्य की कहानी है जो कभी टूटा नहीं। और ये उस एकता की कहानी है जो हमें एक सूत्र में बांधती है। राम मंदिर का इतिहास उतना ही पुराना है जितना हमारी सभ्यता। कहते हैं कि यहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यहीं पर वो बचपन में खेले थे और यहीं से उन्होंने अपनी 14 साल की वनवास यात्रा शुरू की थी। लेकिन समय के साथ ये पवित्र स्थल विवादों में घिर गया। सदियों तक यहाँ कानूनी लड़ाई चली, परिवार टूटे, रिश्ते बिगड़े, लेकिन आस्था कभी नहीं टूटी। फिर आया वो दिन 5 अगस्त 2020 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया। उस दिन लगा जैसे पूरा देश एक साथ सांस ले रहा हो। 40 किलो का चांदी का ईंट रखा गया नींव में और शुरू हुई वो निर्माण यात्रा जिसका इंतजार सेंचुरी से था। मंदिर का निर्माण सिर्फ ईंट पत्थर का काम नहीं था। ये हमारी कला, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं का संगम था। राजस्थान के भरतपुर से आया बंसी पहाड़पुर का गुलाबी पत्थर, नेपाल की गंडकी नदी से आए 60 मिलियन साल पुराने शालिग्राम के पत्थर, 360 नागर शैली के स्तंभ, हर चीज में एक कहानी थी, एक इतिहास था। और फिर आया 22 जनवरी 2024 का दिन, प्राण प्रतिष्ठा का दिन, जब पूरा देश एक साथ खुशी मना रहा था। 7,000 मेहमान थे वहां, बॉलीवुड के सितारे, खिलाड़ी, उद्योगपति, आध्यात्मिक गुरु, सभी एक साथ। टीवी चैनलों पर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। पीवीआर, इनॉक्स के थिएटर्स में लोग देख रहे थे। एयरलाइंस ने स्पेशल फ्लाइट्स चलाई दिल्ली से अयोध्या तक। पहले दिन ही 5 लाख से ज्यादा लोग आए दर्शन के लिए। एक महीने बाद रोजाना 1 लाख से 1.5 लाख लोग आने लगे। अब तो ये दुनिया के सबसे ज्यादा विजिट होने वाले तीर्थ स्थलों में से एक बनने की राह पर है। मक्का और वेटिकन को भी पीछे छोड़ने की संभावना है। लेकिन राम मंदिर का प्रभाव सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये एक कल्चरल रेवोल्यूशन भी है। अयोध्या का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। $10 बिलियन का डेवलपमेंट प्लान है। नया एयरपोर्ट, नया रेलवे स्टेशन, नए होटल्स, हजारों जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। 4 ट्रिलियन रुपीस तक का इकोनॉमिक इंपैक्ट होने की उम्मीद है। ये मंदिर हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का भी प्रतीक है। देश के 150 नदियों का पवित्र जल इस्तेमाल हुआ है निर्माण में। हर राज्य से, हर समुदाय से लोगों ने योगदान दिया है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। आज जब मैं राम मंदिर के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये हमारे धैर्य की जीत है, ये हमारी आस्था की शक्ति है, ये हमारी एकता का प्रमाण है और सबसे बड़ी बात, ये हमारे फ्यूचर की एक नई शुरुआत है। राम मंदिर आज सिर्फ अयोध्या में नहीं है, ये हर उस दिल में है जो राम के आदर्शों में विश्वास रखता है। ये हर उस घर में है जहां सत्य, न्याय और धर्म की बात होती है। ये हमारी कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया है और यही इसकी सबसे बड़ी जीत है।